जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है आप सभी लोगों के लिए, जिन लोगों के जो है जो है हमें कमेंट आते हैं या फिर फ़ोन पे बात करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं, कहते हैं कि हमें जो है कर्ज बहुत ज़्यादा है और कर्ज हमारा उतर नहीं पा रहा है या कर्ज हमारा जो है चढ़ता ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं। क्या ऐसा उपाय करें या क्या ऐसा करें जिससे जो है बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज की कृपा हमारे ऊपर हो, और कोई ऐसा आप पूजा पाठ या विधि विधान बताइए जिससे जो है कर्ज से मुक्ति मिल सके। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जैसा कि आपको पता है कि आज की जो बिजी लाइफ है उसमें जो लेन देन है और जो हमारे ज़रूरत की कार्रवाई है वो बढ़ती जा रही है, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, आमदनी थोड़ी होती है। तो उस प्रकार से क्या होता है कि जो कर्ज है हम जब किसी से ले लेते हैं, क्योंकि कर्ज एक ऐसा कार्य है, अगर इस जन्म में लिया तो आने वाले जन्मों में आप या तो उसके ख़ानदान में जाकर कोई नौकरी करोगे या कहीं ना कहीं जो उसके कहीं ना कहीं लेन देन के बदले जो हैं कहीं ना कहीं भिड़े रहते हैं। तो हम ऐसा कार्य करें कि इस जीवन के अंदर हम जो भी हमारे ऊपर कर्ज है, कर्ज से मुक्त हों और हमारे ऊपर कोई ऐसा कर्ज है जो चढ़ ही ना पाए। तो ऐसा क्या किया जाए? तो आज आपको पता है कि आज के इस कलयुग में जागृत देवता श्री बजरंग बली हैं। तो बजरंग बली की शरण में जाने से हर प्रकार के कर्ज माफ़ होते हैं। लेकिन कैसे? जिस प्रकार से आपको पता है कि हनुमान जी महाराज को सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ों से होती है? राम नाम से होती है। तो आपको मैंने जैसे कि पहले पीछे भी बताया था, एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो सिंदूर लगाते वक्त हनुमान जी महाराज ने उनको देख लिया और तो देख ले तो माता से पूछा कि माता कि इस सिंदूर लगाने से क्या होता है? उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की आयु जो है और बड़ी होती है और उनकी आयु लंबी होती है, और साथ में प्रभु श्री राम की खुशी के लिए मैं ये कार्य करती हूँ। तो हनुमान जी महाराज स्वयं अपने आप को पूर्ण सिंदूर में अपने आप को लगा लिया। तो उसी दौरान क्या हुआ आप सोचो कि जब उन्होंने सिंदूर लगाया तो उनको खुद आनंद फील हुआ अंदर से कि सिंदूर लगाने से, जिससे प्रभु राम की आयु बढ़ती हो और प्रभु श्री राम की आयु बढ़े और प्रभु खुश होएं। ऐसा काम हनुमान जी ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आप परेशान हो, दुखी हो, तो आपको क्या करना है? शनिवार के दिन आपको चमेली के तेल से हनुमान जी महाराज को सिंदूर लगाना है। जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज है वही व्यक्ति अपने परम ब्राह्मण देवता के पास जाकर या मंदिर में, अगर कोई नहीं है तो आपने क्या करना है? 2 केले और 2 लड्डू, आपने 2 केले और 2 लड्डू, और आपने सच्चे मन से चमेली का तेल और सिंदूर, जो हनुमान जी का सिंदूर होता है वो थोड़ा सा वजनी होता है, वजनी जो भारी सा होता है वो ही हनुमान जी का सिंदूर है। आजकल नकली बाजार में बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो आपने क्या करना है? उसको लेकर एक पित्तल की कटोरी के अंदर, अगर पित्तल की नहीं है तो आपने क्या करना है? कांसे की हो, कांसे की नहीं है तो चांदी की हो, चांदी की नहीं है तो तांबे की भी चल जाएगी। तो लेकर आपने उसमें लेकर हनुमान जी के श्री चरणों में सिंदूर लगाना है। श्री चरणों से शुरुआत करनी है, ऊपर से नहीं, चरणों से शुरुआत करनी है। और कई बार क्या होता है कि कई व्यक्ति सिंदूर लगाते हैं तो आंखों पे भी लगा देते हैं। कई मूर्तियों पे मैंने देखा है कि आंखों के ऊपर सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। आपने क्या करना है? लगाना है, चरणों से ही शुरुआत करनी है। और हनुमान जी को, जो अगर कोई पुरुष है तो एक लंगोट भी बनाना है और बाबा से इस प्रकार से प्रार्थना करनी है कि बाबा मेरे ऊपर ये कर्ज है और मैं ये कर्ज लेकर मरना नहीं चाहता, और ये कर्ज मेरी जिंदगी को बहुत ही ज़्यादा कठिन बना रहा है। कहते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो जो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते हैं उनके शरीर में ना कोई रोग रहता है, ना कोई दोष रहता है, ना कोई कर्ज रहता है, क्योंकि कर्जों से मुक्ति दिलाते हैं हनुमान जी महाराज। आपके ये कितने शनिवार करना है? 21 शनिवार, लगभग 21 शनिवार आप कीजिए। अगर कोई लेडीज है और उसने कर्ज लिया है तो वो अपने पुत्र के माध्यम से करवा सकती है, अपने पति के माध्यम से करवा सकती है। अगर वो तब भी अगर कोई है नहीं तो वो सूखे तौर पर भी आप चोले को चढ़वा सकते हो, सूखे तौर पे भी चोला चढ़वा सकते हो अपनी लड़की के माध्यम से, हनुमान जी महाराज को अपना पिता मानकर या अपने भ्राता मानकर। ये नहीं है कि देखो आप हनुमान जी की मूर्ति को स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप ये जो चोला है सूखे तौर पर दे सकते हो। तो हाँ, पंडित जी आपके नाम का चढ़ा देंगे, आप पंडित जी को जो दक्षिणा देना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। तो उस दौरान से क्या होता है कि आपके ऊपर जो रोग है, कर्ज है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ये जो मैंने आपको बताया है शनिवार के दिन। और एक काम और कर लेना, आपने क्या करना है, ब्राह्मण देवता से या फिर उनके चरणों का सिंदूर ले लीजिए थोड़ा सा, और लेने के बाद जब भी आप मान लो किसी से अगर आपने लेना भी है, कर्ज लेना भी है, ये नहीं कि देना ही देना है, किसी से लेना भी होता है, तो सिंदूर लगाकर आप जाइए और बाबा से प्रार्थना करके जाइए कि हे बाबा, मैं अगर मेरा ये धन वापस आता है तो कम से कम, ज़्यादा नहीं करता, 21 लोगों को खाना खिलाऊंगा या या कुछ भी बांटूंगा, या गौशाला के अंदर मैं 21 शनिवार ये जो चारा है ये देता रहूंगा। इस प्रकार से आप कार्य कीजिए। यकीन मानिए जो मैंने ये जो आपको उपाय बताया है ये 100% आपको फलदायक होगा। सिर्फ आपको करना कहाँ से है, यहाँ से, मान लो यहाँ से नहीं करना, यहाँ से करना है कि बाबा आपकी प्रार्थना सुनेंगे ही सुनेंगे, ये मानकर चलना है आपने। क्योंकि आपको पता है कि माँ सीता जो है माता लक्ष्मी है, और हनुमान जी महाराज से कलयुग में की, क्योंकि भगवान राम ने कहा था कि कलयुग तो तेरे नाम है। अब मान लो कलयुग तो तुम्हारे ही नाम है, अब कलयुग में तुम प्रधान रूप में हो, तुम्हारे माध्यम से ही सभी लोगों के दुख और दर्द जो है वो दूर होंगे। अगर आप हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करोगे तो माता सीता की कृपा भी आपके ऊपर होगी और आप कर्जों से मुक्त हो जाओगे। वो कहते हैं कि पल में ही बाबा रंक को राजा बना सकते हैं। ये तो बाबा की इच्छा के ऊपर है ना, वो उनकी इच्छा हो तो सब कुछ हो, क्योंकि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो बताल। तो क्या हुआ कि आपके बाबा के चाहने से सब कुछ हो सकता है। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना में क्या है, सुनने में है कि प्रार्थना के अंदर बहुत तकड़ी शक्ति होती है। अगर भगवान से सच्चे मन की आत्मा से प्रार्थना की जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा आपकी प्रार्थना को ना सुने। हाँ, देरी जरूर है उनके दर पर, लेकिन अंधेरी नहीं है, क्योंकि जहां तक जायज है इस देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको ये बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं। आप सोचते हो शीघ्र ही सुन ले, बस वो चाहे तो शीघ्र सुन सकते हैं, लेकिन क्या पता, कई बार किसी ने कहा कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। अब हनुमान जी कहते हैं कि तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, पर मैं भी तो देख लूं तू मेरा कितना बड़ा भक्त है। अगर बाबा थोड़ा सा चेक करने लग जाए, क्या पता आपकी परिस्थितियां ऐसी कर रखी हैं, क्या पता आपकी परीक्षाएं चल रही हो, क्या पता आपके ऊपर ये कष्ट है। तो ये जो समय है थोड़ा पल का है, निकल जाएगा। बाबा की शरण में अगर लगे रहोगे तो पार भी लग जाओगे, क्योंकि हनुमान जी के पास ही उड़ने की ताकत है। तो बोल सच्चे दरबार की, श्री बालाजी सरकार की, बोल मेरी जगियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय माता।